रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। कि संभल कर बैठ जाओ महफिले सरकार में आकर, कि संभल कर बैठ जाओ महफिले सरकार में आकर, कि तुम्हारे वास्ते ये मोहम्मद ज़ीशान आया। कि पहले सलाम करते हैं और बादहू कलाम करते हैं, और जितने भी बैठे हैं और जितने भी आए हैं हम सब का एहतराम करते हैं। और कबूल कीजिए मोहम्मद ज़ीशान की यह गुजारिश, बड़े खुलूसो वफा से सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब नहीं आया, जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से सलाम का जवाब नहीं आया। मैं दोबारा सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बाद हम अपने मुरब्बी और मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इलियास साहब और हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब और हज़रत मौलाना अनवरुल हक हलीमी साहब और हज़रत मौलाना अशरफ साहब और हज़रत मौलाना सिराज साहब, यानी इन तमाम असातिज़ा कराम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने उलमाओं के पाकबाज हस्तियों के माबैन जुबान खोलने का दर्स दिया, जिन्होंने सरापा हकीरदात का तारुफ कराया। खुदा से दुआ है कि हजरत वाला का साया आतिफत हमारे सर पर और खुसूसन कायम व दायम रहे। कि खुदा के नाम से हम जलसे का आगाज करते हैं, खुदा के नाम से हम जलसे का आगाज करते हैं। वही मालिक है, हम उसी के करम पर नाज करते हैं, कि उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है और उसी की मेहरबानी से जहां का काम होता है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अराकीन कमेटी का, जिन्होंने इस महफिल को सजाया, रचाया, बसाया, जिन्होंने इस महफिल के अंदर अपने माल के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए जिन्होंने इस महफिल को तैयार किया है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हज़रत मौलाना रैहान साहब का, क्योंकि उनकी बहुत ही मेहनतें हुआ करती हैं। तो आइए इन सब हजरात के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। कि वह करे दौलत की ख्वाहिश, कि वह करे दौलत की ख्वाहिश, कि जिसको दौलत चाहिए। लाइक भाई देखिएगा, कि वह करे दौलत की ख्वाहिश, जिसको दौलत चाहिए। अरे मुस्तफ़ा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। कि नात का सुनना सुनाना, कि नात का सुनना सुनाना ये आशिकों का काम है, और नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। तो आइए इस दुनिया रंग वबू में जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की गई, उनमें से सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अजमल, सबसे अहसन, सबसे अफसा किताब कुरान मजीद है। जिस तरह रातों में सबसे अफजल लैलतुल क़द्र की रात है, और दिनों में जुमा का दिन सैयदुल अय्याम है, महीनों में सबसे मुबारक महीना माह रमज़ान है, जिस तरह इंसानों में सबसे अशरफ मखलूक़ात हैं और फरिश्तों में सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल हैं, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों में सबसे अफजल, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब तमाम कुतुबे समाविया में सबसे अफजल किताब को अफजल फरिश्तों के हाथों भेजना था, तो सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल को चुना गया। अफजल रात में नाजिल करना था तो लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया, अफजल महीने में उतारना था तो माह रमज़ान में उतारा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
खुद ब खुद जा बजा इसके फजीलत और हक्कानियत का ऐलान फरमाया। कहीं फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। कहीं फरमाया इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन, हमने इस कुरान को अरबी जुबान में नाज़िल किया है। कहीं फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल फरमाई और उसमें कोई कजी नहीं रखी। कहीं फरमाया कुल्ल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला यातु बिमिथली हादल कुरान ला यातूना बिमिथलिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़ुन ज़हीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर इस कुरान का मिसल लाना चाहें तो सब एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी इस कुरान का मिसल नहीं ला सकते। कहीं फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के अंदर फरमा रहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कहीं फरमाया लौ अंज़लना हादल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान पाक को किसी पहाड़ के ऊपर नाजिल फरमाते तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा होकर बिखर जाता। शायर ने क्या ही खूब कहा है कि सब किताबों से भला कुरान है, कि सब किताबों से भला कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है तिलावत इसकी बरकत का सबब, इस पे जानो दिल मेरा कुर्बान है। यही कुरान है जिसने मुकद्दर को बदल डाला, यही कुरान है जिसने मुकद्दर को बदल डाला, उमर माले आए हुआ बातिल का मुकाला। माशाअल्लाह, अभी तक आप हजरात तिलावत कलामुल्लाह की समाज से अपने कुलूब को मुजल्ला व मुसफ़ा फरमा रहे थे। इस पर कारी साहब का लबो लहजा, कवाइदे तजवीद की रियायत, पुरकशिश आवाज सेकल का काम कर रही थी। तो आइए मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिस मजलिस में, जिस जलसे में अल्लाह का नाम लिया जाए और नबी का नाम न लिया जाए, वो महफिल, वो जलसा नाकिस और अधूरा रहता है। क्योंकि जहां जहां खुदा का जिक्र है वहां वहां नबी का जिक्र है। क्योंकि दरख्त को बनाने वाला अगर अल्लाह है तो दरख्त को इशारे से बुलाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। क्योंकि चांद को बनाने वाला अगर अल्लाह है तो चांद के दो टुकड़े करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कि जहां जहां तक खुदा की खुदाई है, कि जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां वहां तक मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। कि जिसने सारे आलम को बनाया है उसे अल्लाह कहते हैं और जिसके सदक़े में बना है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो आइए तिलावत कुरान के बाद जिस जात का मकाम व मर्तबा है वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। क्योंकि वो ना आए होते तो दुनिया को तुग़यानी ना मिली होती, वो ना आए होते तो दुनिया को उजाला ना मिला होता, वो ना आए होते दुनिया को शमा ना मिली होती, वो ना आए होते तो चांद को चांदनी ना मिली होती, वो ना आए होते तो पौधों को शादाबी ना मिली होती, वो ना आए होते तो खेतियों को हरियाली ना मिली होती, वो ना आए होते तो मौजों को रवानी ना मिली होती, वो ना आए होते तो पहाड़ को ताबंदगी ना मिली होती। और अगर इजाज़त हो तो यह भी कह दें कि अगर वो ना आए होते तो आज रब का भी पता नहीं चलता।